हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर है वर्ण विचार। पिछले लेसन में हमने वर्ण किसे कहते पढ़ा था कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। या हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी अल्फ़ाबेट, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं उसे हिंदी में वर्ण या अक्षर बोलते हैं। कोई भी अक्षर जैसे ना, आ, मैं, क आदि। देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी वर्ण किसे कहते हैं ये हमें पता लग गया। अब वर्णों का आकार कैसा होता है, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कि कौन सा वर्ण किस तरीके से बोला जाता है, कौन सा नाक से बोला जाता है, मुंह से, जीभ से, तालू से, कहाँ कहाँ से, उनका उच्चारण स्थान, ये सब हमें इस लेसन में पढ़ना है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रमवार समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 यानी 52 वर्ण हैं। वर्णों के भेद कौन कौन से हैं? ये सारे वर्ण देखो दे रखे हैं। स्वर हैं, कुछ अयोगवा है, कुछ व्यंजन है, कुछ संयुक्त व्यंजन है, कुछ अतिरिक्त व्यंजन है। ये सभी आपने संस्कृत में भी पढ़े थे चैप्टर 1-2 में। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस था। जो री ऋषि थी वो छोटी और बड़ी दोनों होती है संस्कृत वर्णमाला में, और एक री जो होता है ल के नीचे री की मात्रा वो होता है। लेकिन संस्कृत में संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन नहीं होते। तो संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 48। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना या स्वतंत्र रूप से बोले जा सके वे स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या 11 है। ये लिखे हैं सारे, देखिए आप। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब है स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, यानी छोटा। ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, 2 गुना, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, तिगुना, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, आपको ह्रस्व स्वर दिए हुए हैं इसमें। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री ऋषि। फिर इसमें दीर्घ स्वर भी दिए हुए हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर में जैसे हम ओम की ध्वनि जो निकालते हैं, हम बोलते हैं ओम, उसे बोलने में कितना टाइम लगता है? ओम। तो ये 3 गुना समय लगेगा उसका। स्वर के भेद कितने? 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब आता है हमारा अयोगवा। अयोगवा के भी 3 भेद होते हैं। अब अयोगवा किसे कहते हैं? वे वर्ण जो किसी स्वर की सहायता से सार्थक बनते हैं, या स्वर के मेल से या योग से सार्थक बनते। सार्थक यानी उनका अर्थ निकलता है, सार्थक जिसका अर्थ निकले, वे अयोगवा कहलाते हैं।
हमने बोला कि किसी स्वर के योग से जो सार्थक बनते हैं वह अयोगवा कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनका अपने आप कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब अयोगवा कौन कौन से हैं? एक तो है अनुस्वार। अनुस्वार में जो चिन्ह है इसका एक बिंदी होती है ऊपर, और इसका जो उच्चारण है वो नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह ऊपर एक बिंदी होती है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह द्वारा किया जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। और विसर्ग, इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका चिन्ह लास्ट में दो बिंदी लगी होती है, जैसे अपनी संस्कृत में भी कई पढ़ी हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द में, जैसे राम है, आ रही है की ध्वनि, लता, प्रातः, नम है। ऐसे अनुनासिक में देखो आँख, दांत, तो नाक और मुंह से ध्वनि आ रही है। अनुस्वार में देखो हंस, अंग, रंग, इसका उच्चारण नाक से किया जा रहा है। तो अयोगवा के कितने भेद हैं? 3, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इसकी सामान्य सी पहचान है, अनुस्वार में एक बिंदी आती है ऊपर, अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है और विसर्ग में लास्ट में 2 बिंदी आती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 यानी 33। अब कौन कौन से व्यंजन है देखिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण। एक वर्ग में 5 अल्फ़ाबेट यानी 5 वर्ण होते हैं। फिर आता है य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और श, च, स, ह, ये होता है ऊष्म व्यंजन। अब व्यंजन के भेद। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 दिए गए हैं बुक में, लेकिन 4 भाग होते हैं हिंदी में। कौन से? स्पर्श व्यंजन, ये 25 होते हैं, 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, श, श, स, है। और इसके बाद हमारे आते हैं कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन से? छ छत्रिज्ञा, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रय। छ छत्रिज्ञा क और श के योग से बनता है। त्र त्रिशूल त और र के योग से बनता है। जय और ण के योग से ज्ञ बनता है। और श के साथ जब र मिलता है तो श्रय बनता है। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने? 25 यानी 25। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है द्वयित व्यंजन। द्वयित व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 समान व्यंजन ध्वनि कोई संयोग से बने व्यंजन द्वयित व्यंजन कहलाते हैं। यानी 2 बार एक ही व्यंजन 2 बार आता है, एक बार आधा एक बार पूरा। जैसे कच्चा, पक्का, पत्ता, उत्तर। एक ही व्यंजन 2 बार आ रहा है, एक बार आधा एक बार पूरा। तो ये द्वयित व्यंजन कहता है। नेक्स्ट है हमारा अतिरिक्त व्यंजन। इसमें ण और ढ आता है, क्योंकि ये जो व्यंजन है दोनों अतिरिक्त व्यंजन, इन व्यंजनों से कभी भी कोई वर्ड, शब्द शुरू नहीं होता। अब और कोई भी व्यंजन ले लो तुम, पा ले लो, पै से कितने वर्ण बनते हैं? बहुत सारे बनते हैं। पतंग, परात, कोई भी वर्ण ले लो। लेकिन जो ण और ढ, ये जो वर्ण है, कढ़ाई, लड़ाई, इनसे शुरू का वर्ण नहीं बनता। अगर डैडलिया ढैढक्कन अगर हम लेते हैं, कहोगे डैडलिया ढक्कन, लेकिन उनमें ये बिंदी नहीं आती दोनों में, डैडलिया और ढैढक्कन में नहीं आती। तो उनसे वर्ण बनते हैं, जैसे डमरू,
डलिया, इनसे तो बनते, लेकिन इनसे कोई भी शब्द नहीं बनते। ओके, नेक्स्ट है स्वरों की मात्राएं। अब जितने स्वर होते हैं उतनी मात्रा होगी। स्वर कितने हैं? 11। तो 11 स्वरों की 11 मात्राएं हैं, क्योंकि अगर मात्रा नहीं होगी तो वर्ड कोई बनेगा ही नहीं। अब परात, जैसे हमने वर्ड बोला, तो र में किसकी ध्वनि आ रही है? र के साथ आ की। तो इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ। तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, तो ये इसकी मात्रा है आ। इस प्रकार सभी मात्राएं, सारे स्वरों की मात्राएं लगती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि, हिंदी में कुछ ऐसी ध्वनियों का भी प्रयोग किया जा रहा है जो दूसरी भाषाओं से आई है। ऐसी ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे इंग्लिश के जो वर्ड, इंग्लिश भाषा की जो मात्रा है वो जैसे इसमें आ गई हिंदी में, कौन सी? जैसे डॉक्टर, ट्रॉली, कॉफ़ी, ये इसमें ओ की ध्वनि आ रही है, ये आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है वर्ण संयोग। जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण से जुड़ता है तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। यानी एक वर्ण जब दूसरे से जुड़ जाता है, वही मात्रा वाला सिस्टम हो गया कि जैसे क के साथ जब ई जुड़ गई, जब व्यंजन का स्वर से जो जुड़ता है तो वो मात्रा वाले सिस्टम हो गया, मात्रा लग गई उसमें। लेकिन जब व्यंजन का व्यंजन से होता है तब क्या होगा? तब वो दोनों व्यंजन जुड़ जाएंगे। जैसे च के साथ छ जोड़ा तो छ बन गया, जैसे गुच्छा वर्ड है। च के साथ च जुड़ा, सच्चा। त्याग, त के साथ य, त्याग। ऐसे ही हमने विद्यालय जो शब्द पढ़ा है, द और ये दोनों मिलके ध बनते हैं, ध, विद्यालय। पहले एस वैसे लिखा जाता था, ध्य वाला, लेकिन अब विद्यालय ऐसे ही लिखा जाता है, वो भी सही है। तो ये होते हैं, क्या कहलाते हैं ये? वर्ण संयोग। नेक्स्ट है हमारी ये चैप्टर में कि अतिरिक्त जानकारी हमने क्या पढ़ा। जैसे स के साथ र का संयोग होता है, स के साथ र का जब संयोग होता है श्रय बन जाता है, स्रोत बोलते हैं इसको। स्त्रोत मत बोलते हैं, स्रोत, सहस्त्र। ओके, इसमें लेसन में हमने क्या पढ़ा है आगे? इसके बाद आता है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद, विच्छेद यानी अलग अलग करना। वर्ण यानी वर्णों को, अक्षरों को अलग अलग करना। जैसे वर्ड है हमारा प्रकृति। अब प्र में देखो, प में र की ध्वनि आ रही है, फिर ए जुड़ा हुआ है, पूरा प है ये, र आधा है। फिर क में री ऋषि की मात्रा है, री लिखा हमने। इसके बाद त, फिर त में हमारी ई की मात्रा। ये जो ए लिखा हुआ है ये हमारा रोंग है, क्योंकि त में हमारी री की मात्रा है, ना ई की मात्रा है, ना कि ए की। तो ये हमारा बुक में रोंग है। ये कंपलसरी नहीं है, बुक में भी हमारे जैसे इंसान बनाते हैं बुक तो मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये ए नहीं आएगा, इसमें ई की मात्रा है तो सिर्फ हमारा ई आएगा। तो ये बना प्रकृति। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने लेसन में क्या पढ़ा? सबसे पहले वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसके बाद जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा। वर्ण विच्छेद में क्या? वर्णों का विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद इसके बैक एक्सरसाइज आप बुक में फिल करेंगे, मैंने फिल की हुई है, आप इसको बुक में फिल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया कि ये कैसे आया तो आप मुझे बता सकते हो, कॉल कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, 4 क्वेश्चंस बुक में थे, 2 मैंने अलग से दिए हैं। ये आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन।